मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हज़रत अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं गाड़ी से इस वक्त व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा मेरे साथ हैं इस टाइम और हम उनके इलाज के लिए यहाँ पर लाहौर आए थे और इस वजह से आज पहले मैंने सोचा कि व्लॉग नहीं करता, फिर मैंने कहा कि क्यों ना करूँ। आज एक मोज़ेज़ इस्लामाबाद से कोट पैंट और टाइप के साथ साथ अपनी सन ग्लासेस पहनकर वो जनाब पहुंचे सिंध हाई कोर्ट और ना अकेले नहीं आए, यानी उनके साथ एक और मोज़ेज़ खातून जो है वो भी तशरीफ ले आई। तो इस्लामाबाद से वो बेचारे इतने दूर गए, तो मैंने कहा उनकी जो इतनी मेहनत है इसके ऊपर मैं लबकुशाई तो करूँ ना, जिस पर तो मेरे बात करना बनता है। तो इसी वजह से मैंने कहा जी कि आज डेफिनेटली इस इशू को टेकअप करते हैं, इस इशू के ऊपर बातचीत करते हैं। अच्छा, इस तरीके से जी कि आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद से पहुंचे जनाब सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के सामने। जबकि आईनी बेंच के सामने पहुंचे तो आईनी बेंच ने क्या किया, आईनी बेंच ने आज उनकी जो इस केस के अंदर फरीक बनने की दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो मेन दरख्वास्तें थी उनको अदम पैरवी पर खारिज कर दिया। तो ज़ाहिर बात है वो फरीक बन नहीं सकते थे। अब जब ये सिचुएशन बन चुकी है तो मोज़ेज़ जो है वो यहाँ से हमारे इस्लामाबाद वाले हाई कोर्ट वाले मोज़ेज़ीन बेचारे उठ कर गए, इतने दूर गए और फिर भी उनको हासिल तो कुछ ना हो सका, लेकिन होने को कौन टाल सकते हैं। और के आगा साहब की अदालत के अंदर जिस तरीके से ड्रामेबाजी की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमायत करने वाले वकला हैं उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने यानी नारेबाजी की, ये अदालत के तकद्दुस को पामाल किया गया। और बड़े यानी कहते हैं ना इत्मीनान के साथ अदालती तकद्दुस को पामाल करके और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन भी चला दी कि ये कहा जा रहा है जी कि जो है वो जज साहब जो है वो आइन और कानून के मुताबिक वो फैसले करते हैं, किसी कमांडर की बात नहीं मानते। वो खुदा का वास्ता है, वो जज साहब जिनकी डिग्री जाली है, जिसको सिंडिकेट कहता है कि डिग्री जाली है, वो जाली डिग्री के साथ वो जज बनने का अहल ही नहीं है। और जो शख्स जज बनने का अहल नहीं है उसने जाली डिग्री से अपने आप को जज बनवाया हुआ है, इसका मतलब है उसने 420 की है। जो 400 दफा 420 का मतलब ये है कि उसने फ्रॉड किया है, उसने सिस्टम के साथ फ्रॉड किया है, उसने अवाम के साथ फ्रॉड किया है, उसने रियासत के साथ फ्रॉड किया है, उसने पाकिस्तान के जुडिशरी के साथ फ्रॉड किया है। और वो जितने भी ओहदों पर रहा है वो फ्रॉड की बुनियाद पर रहा है। जब एक शख्स की डिग्री जाली, जब एक शख्स जो है वो LLB नहीं, वो वकील नहीं, जब वो वकील नहीं तो फिर वो जज बनने का अहल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसको हीरो बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो सादा अल्फाज में मैं इतनी बात कर सकता हूँ कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो है वो छुट्टी जो है वो होने वाली है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जिस दिन उनका मामला टेकअप हुआ, जो हुक्म इम्तनाई उन्होंने ले रखा था, तो बस इतना ही होता है। अब 1 साल से जज साहब को बिल्कुल ख्याल नहीं था कि जनाब उन्होंने इस केस में फरीक बनना है, क्योंकि अब उनका हुक्म इम्तनाई खत्म होने के करीब था, लिहाजा आज कोट पैंट टाई पहनकर और सन ग्लासेस भी लगाकर जनाब पहुंच गए वहां पर। तो जज साहब को पहले जो है वो ख्वाबे गफलत में थे और आज उनको होश आया है। तो ये चंद बातें थी जिस वजह से बुनियादी वजह जिस वजह से मैं आज जो है ये मैंने कहा जी गाड़ी से ही व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। दूसरी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। तो वो खबर ये है कि अलीमा खानम ने आज फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बात की कि जनाब स्क्रिप्ट है, उनको तो सजा बनती नहीं थी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, लेकिन उनके पास शायद ऑर्डर लिखा हुआ है। इमरान खान कहते हैं इनके पास ऑर्डर पहले से लिखे हुए हैं। इनके लिए मुश्किल ये हो रही है कि ये जब ये ऑर्डर लिखेंगे सजाओं के, इन बेचारे जजेस के साथ ये इनके क्या कहते हैं स्टैंप लग जाएगा, ये जो मर्जी कर लें। जब ये आप आज नहीं कल नहीं तारीख में लिखा जाएगा कि इक्विटल की जगह एक जज ने एक उनको सजा सुना दी इमरान खान और बुशरा बीबी को। इसलिए हमें स्क्रिप्ट का पता है, लेकिन ये नहीं मतलब कि हम इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। और फिर सलमान अकबर रज़ी साहब भी बोलते हैं कि पैसे जब बाहर से आए तो वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में चले गए। ये डिसऑनेस्ट लोग हैं,
ये झूठ बोलते हैं, ये अवाम को गुमराह करते हैं। 190 मिलियन पाउंड बेसिकली नेशनल एक्सचेकर में आना था, स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर 1 में आना था, जिसको मलिक रियाज हुसैन साहब के जिम्मे जो वाजिबुल अदा 460 अरब रुपए हैं, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसके लिए स्पेशल सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट खोला था, उसमें एडजस्ट कर दिए हैं। और पैसे कैबिनेट मंजूरी से पहले 80% पैसे जो है वो इमरान अहमद न्याजी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डलवा चुके थे, शहजाद अकबर साहब डलवा चुके थे। तो ये डिसऑनेस्ट लोग हैं, ये झूठे हैं, और ये कहें अल्लाह एक है, तो ये बात मान लें। और बुशरा बेगम का इस केस में से क्या लेना देना? बुशरा बेगम जो है वो ट्रस्टी बन गई अलकादर की। बुशरा बेगम ने प्राइमरी स्कूल तो आज तक को रन किया नहीं है। उनकी शोबा तालीम की के अंदर खिदमात की है बुशरा बेगम की, कि उनको यूनिवर्सिटी बना के दे दी जनाब मलिक रियाज ने। बिजनेसमैन अपने फायदे के अलावा किसी को अपना जुकाम तक नहीं देता। और मलिक रियाज हुसैन अपने खुद ये बात कह चुके हैं कि मैं फाइलों को पहिए लगवाता हूं। तो फाइलों को पहिए लगाने वाले मलिक रियाज हुसैन ने मुफ्त में यानी इमरान खान साहब की एहलिया को इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना के दे दी। भाई बहरे दस्तरखान जो वो नेक काम करते हैं वो अपने नाम से करते हैं, उनको आपके नाम से करने की क्या जरूरत है? तो ये बेसिकली लोगों को गुमराह करते हैं। तो आज 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो केस लगा था इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, तो बड़े जनाब तैयारी शरी के साथ जो इमरान अहमद न्याजी साहब जो कि डेरा के चांसलर हैं, उनकी हमशीरा अलीमा खानम भी वहां पर आई, और अली अमीन भी तशरीफ लेकर आए, और अली अमीन को वो पीछे खड़े करती हैं। देखिए वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जरूर है, वो सूबे का चीफ मिनिस्टर जरूर है, लेकिन अलीमा खानम जो है वो उनको अपना जो है ना वो मातहत बना चुकी हैं, क्योंकि पार्टी उन्होंने हाईजैक कर ली है। जब पार्टी उन्होंने हाईजैक कर ली है तो अली अमीन की मजाल के वो आगे आ सके। अच्छा हुआ ये जी कि आज जब सलमान सदर साहब वहां पर पेश हुए, लेकिन नैब के जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उन्होंने जनाब वो बहाना बनाकर वो आज नहीं आए। तो अदालतों में तो रोज ऐसी चीज होती है, तारीख पर तारीख पड़ती है, और यही बेसिकली काम होता रहा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ। और अजहर सदीक साहब जो है वो नैब ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर के ऊपर उनको हायर किया, उनको फीस दी, और उन्होंने एक दिन नहीं एक लफ्ज तक उन्होंने जो है वो उस केस पे आर्ग्यू नहीं किया। हाँ, फीस उन्होंने अच्छी खासी नैब से बटोर ली होगी। अब ये वाले भी नैब प्रोसिक्यूटर हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो आई डोंट नो कि वो पेश होंगे या वो नहीं होंगे या मुफ्त में फीस दे जाएंगे, लेकिन वही जो कल किया था आज वही चीज इनके अपने साथ हो रही है। और अलकादिर ट्रस्ट केस में या 190 मिलियन पाउंड केस में जो कह रहे हैं कि 1 घंटे का केस है, मैं आज आपको ये बात रिपीट करके दोबारा रिपीट करता हूं कि इस केस में इमरान अहमद न्याजी की दरख्वास्त जमानत मंजूर होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बुशरा बेगम क्योंकि खातून है, उनकी भी लॉन्ग सेंटेंस है, यानी 7 ईयर सेंटेंस है, 5 साल से लंबी उनकी सजा है। उनकी भी वैसे होनी जो है ना वो मुमकिन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इवन देन हमारे मुल्क के अंदर जो खवातीन के लिए जो हमारी अदालतें हैं, हमारे मोजिज जो है वो जजेस हैं, वो लीनियंट व्यू रखते हैं। तो अगर लीनियंट व्यू रखती है अदालत तो मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन बुशरा बेगम के भी इम्कानात जो है वो ना होने के बराबर हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर इमरान अहमद न्याजी का जो है ना वो 1% भी इम्कान नहीं है, तो बुशरा बेगम का जो है आप ये समझ लें कि 3% या 4% या 2.5% उनका ये मुमकिन हो सकता है कि शायद उनको जमानत मिल जाए अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर। अच्छा जी, आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं जी कि वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपने आप को कहती हैं, जो कि बेसिकली तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट हैं, जो कि इंतहाई घटिया और गलीज जुबान इस्तेमाल करती हैं, जिनसे मुतल्लिक वो कह रहे थे कि मैंने उनको अगवा किया हुआ है। तो मेरे वैसे इतना स्टैंडर्ड डाउन नहीं हुआ कि मैं इस तरह की शक्लों को अगवा कर लूँ। मेरा एक स्टैंडर्ड है, और इस तरह की जो शक्लें हैं वो अपने आप को मेरे साथ क्लब करने की कोशिश जरूर करती हैं। उसकी बहन जो है वो भी इस तरह की गलीज किस्म की गुफ्तगू कर रही थी, तो मैं जो अपना नाक है ना वो भी साफ ना करूं, उनसे अगवा करूंगा मैं इनको। शक्ल देखिए उनकी पहले अपनी आईने के अंदर। मैं तकबर की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि मैंने बता दिया था कि ये मामला जो इस्लामाबाद की अदालतों में वो तलाश कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद की अदालतों में तलाश करने की जरूरत नहीं है, जाकर लाहौर की अदालतों में तलाश करें। और बिल्कुल जी, अब अदालत के सामने उनको पेश कर दिया गया है। और वैसे आज लोग यही सवाल कर रहे हैं कि मुखबरी किसने की, फलक जावेद की मुखबरी किसने की? तो मुखबरी यकीनी तौर पर किसी उनके करीबी ने की होगी, कि किसी के पास अलादीन का चिराग थोड़ी था रियासती इदारों के पास, तो उन्होंने रगड़ा होगा तो जनाब पहुंच गए होंगे इसके सामने, ऐसा तो नहीं है।
तो यकीनी तौर के ऊपर उनके चाहने वाले, मैंने कल भी बताया था, बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे कॉल करके इन खवातीन को गालियां दी हैं और इनसे मुतालिक वो जुबान इस्तेमाल की है, वो अल्फाज अदा किए हैं जो मैं इवन के आई हेट देम, बट इवन देन कि मैं वो अल्फाज उन खवातीन से मुतालिक अपनी जुबान से अदा नहीं कर सकता और ना मैं मुझे करने चाहिए। अच्छा, एक और मैं ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरह का ये अपनी पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं, इनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रो, चीखो या पिटो, आपकी जो हैसियत है, आपकी जो औकात है, और वो मैं इतनी बता चुका हूं कि आपके साथ मैं अपना नाक तक साफ ना करूं। तो बस जाओ, जाकर अपना काम करो जी। आप, मेरा काम था खबर देना, मैंने उस टाइम भी खबर दी है, मैं आइंदा भी खबरें दूंगा। किसी को अगर तकलीफ है तो तकलीफ होती रहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे इससे जो है फर्क ये लोग डाल सकते हैं। ना मैं इनके प्रेशर में आया हूं, ना कभी इंशाल्लाह ताला दोबारा आऊंगा। लेकिन बहरहाल जी, ये खातून जो है, ये अभी थोड़ा वक्त इसको जो है सैर सपाटों में गुजरेगा। एक केस खत्म होगा तो दूसरा केस शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर मुतद्दिद जो है वो मुकदमात मौजूद हैं। बहुत से मुकदमात के अंदर इसकी जो है अभी जो है ना इसकी बाज पुश्त होनी है। इसके जो है इस हवाले से तफ्तीश और तहकीकात जो है वो जारी रखी हुई है रियासती इदारों ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चंद दिनों में के अंदर इससे कुछ ना कुछ जो है वो चीज बरामद होने के भी इम्कानात मौजूद हैं। बहरहाल जी, सरफराज बुट्टी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसका वेट कर रहा था कि वो क्या बातें करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से उन्होंने बात करनी थी, तो वो थोड़ा ताखीर के शिकार होगी, तो फिर मेरे पास टाइम जो है वो कम रह चुका है। तो मैंने कहा जी, इस चीज को कंक्लूड करते हैं। और मैं तारिक जहांगीरी के ऊपर बात करना चाह रहा था। आखिर में एक दफा फिर मैं दोहराता हूँ उस बात को कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।